हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इनमें से एक दरवाजे का नाम अर्रयान है। इसमें सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। आप भी बिल्कुल इसी तरह से हदीस के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करके एडिट करना चाहते हैं तो सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल इसी तरह से अहादीस से रिलेटेड आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, आपको ऑडियो रिकॉर्ड और एडिट करने के हवाले से गाइडेंस की ज़रूरत है, तो भैया सही जगह पर आप पहुंचे हैं। देर नहीं करते, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमने करने हैं। लें जी, सबसे पहले हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमने अहादीस लेनी कहाँ से हैं। एक ऐसी जगह जहाँ मुस्तनिद चीज़ें जो है वो आपको मिलने वाली हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। आपने सिंपली लिखना है इस्लाम 360 वेबसाइट। आप जैसे ही लिखेंगे तो ये द islam360.com के नाम से एक वेबसाइट आ जाएगी। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरी वेबसाइट है। कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके हवाले से भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप जैसे ही खोलेंगे तो आप ये देखेंगे डेली बेस पर आप 2 वीडियोस बना सकते हैं। आप टिकटॉक के लिए बनाना चाहते हैं, आप यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप बनाकर शॉर्ट्स में आप इन वीडियोस को चला सकते हैं, जिसमें एक हो सकती है आपकी डेली की एक अहादीस और एक जो है वो आयत। आयत का तर्जुमा भी आपको साथ में मिलेगा। इसी तरीके से हदीस है जो डेली बेसिस पे आप जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ में उसका रेफरेंस नंबर भी है। तो आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एंड्रॉयड ऐप भी है, यानी कि आपका अगर स्मार्टफोन है, आपके पास अगर आईफोन है, तो दोनों के ऊपर जो है वो इसकी ऐप मौजूद है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुस्तनिद चीज़ है। यहाँ से हम इस हदीस को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके हम इसको एडिट करने वाले हैं। हम इस वेबसाइट को जो है वो अब हम मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने हदीस को जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है यहीं से। अब ऑडासिटी में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उसमें से नॉइज़ कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उनको आप देख लीजिएगा। हमने उन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए रिकॉर्डिंग कर ली है, नॉइज़ भी निकाल लिया है और शुरू में आप ये देखेंगे थोड़ी सी हमने शुरू में और एंड पे जगह छोड़ दी है। आपने भी इस तरह से जो है वो शुरू में 4 से 5 सेकंड की जगह जो है वो छोड़ देनी है और एंड पे भी छोड़ देनी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल ए, या फिर मैक यूज़र हैं तो कमांड ए आप प्रेस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इफ़ेक्ट्स के ऊपर। इफ़ेक्ट्स के ऊपर आपने आना है, नीचे थोड़ा सा आएंगे, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन आएगा। उसके बाद जो है वो आप आ जाएंगे कंप्रेसर के ऊपर। कंप्रेसर में आएंगे, प्रीसेट एंड सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर फैक्ट्री प्रीसेट्स के अंदर आप जैसे ही आएंगे तो आपने थोड़ा थोड़ा जो है वो नीचे आते जाना है और यहाँ पर जो है ना वो आपको पावर वोकल के नाम से एक प्रीसेट मिलेगा। आपने इसको सिंपली क्लिक करना है और इस पे अप्लाई कर देना है। आप ये देखें कि आपकी जो ऑडियो है वो इन्हेंस हुई है। उसके बाद दोबारा से आप इफ़ेक्ट्स के ऊपर आएंगे। इफ़ेक्ट्स के ऊपर आने के बाद आपने क्या करना है, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन से नीचे फेडिंग का ऑप्शन है, पिच एंड टेम्पो है, ईक्यू एंड फिल्टर है। अब आपने ईक्यू एंड फिल्टर के अंदर आते हुए बेस एंड ट्रेबल के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करना है। यहाँ पर मैं 6.0 अपनी बेस को बढ़ाता हूँ और ट्रेबल को भी 6.0 बढ़ाता हूँ, ताकि थोड़ा सा बेस के साथ साथ जो है वो आपकी आवाज़ में एक अच्छी खनक भी पैदा हो जाए। तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो ये जो स्लाइडर है इससे जो है ना वो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको अप्लाई करेंगे। आप ये देखें कि ऑलरेडी हमारी जो है ना वो ऑडियो थोड़ी सी मज़ीद इन्हेंस हो चुकी है। उसके बाद जो है वो हम राइट क्लिक करेंगे, एक नया स्टीरियो ट्रैक ऐड करेंगे और ऊपर वाले को हम कॉपी करके नीचे जो है ना वो हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर।
लें जी, हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अब जितने भी इफ़ेक्ट लगेंगे वो नीचे वाले इसके ऊपर लगेंगे। हम दोबारा से इफ़ेक्ट्स रैक के अंदर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर डिले एंड रिवर्ब के अंदर आपने आते जाना है। हम सबसे पहले इसके ऊपर रिवर्ब लगाने वाले हैं। रिवर्ब के आप जो है वो क्लिक करेंगे तो प्रीसेट एंड सेटिंग के अंदर आते हुए आपने फैक्ट्री प्रीसेट के अंदर आना है और यहाँ पर मैं लगाने लगा हूँ लार्ज रूम जो है वो। तो यहाँ पर जो है वो हम लार्ज रूम के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो लार्ज रूम के अंदर जो है वो हमने जैसे ही क्लिक करना है उसके बाद जो है वो हमने इसको अप्लाई कर देना है। तो आप ये देखेंगे इसका वॉल्यूम थोड़ा डाउन हो गया है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो है वो दोबारा से हम इफेक्ट रैक के अंदर आएंगे। यहाँ पर जो है वो हमने दोबारा से डिले एंड रिवर्ब के अंदर आना है और हम आने वाले हैं इको के ऊपर। अब हमने इको के अंदर आना है और यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आपने कोई प्रीसेट नहीं लगाना। यहाँ पर डिले टाइम आपने 0.3 कर देना है और डिके फैक्टर भी आपने 0.3 करना है, 3 नहीं करना। 0.3 दोनों को आप करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। हल्की सी चेंजेस जो है वो इसके अंदर आपको मिलने वाली हैं। हम इसको म्यूट करते हैं और बिना इफ़ेक्ट के जो है वो हम सुनते हैं और फिर जो है वो हम इफ़ेक्ट के साथ जो है वो हम सुनने वाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अब जो है वो हम इफ़ेक्ट वाले रैक को भी ऑन कर लेते हैं जिसके ऊपर हमने डिले और जो है वो रिवर्ब फैक्टर लगाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अब इसके साथ जो है वो हम नात की, किसी भी नात की जो है वो मिक्सिंग करेंगे। इससे पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो नात को एडिट कैसे करना है, अगर आप नात आपके पास मौजूद है तो उसका बटन भी जो है वो ऊपर आ रहा होगा, आप वो जाके देख सकते हैं कि नात को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कैसे किया जाता है। हम एक नया यहाँ पर ट्रैक बनाएंगे और ये हमने बनाना है दोबारा से स्टीरियो ट्रैक। अब करना ये है कि हमने ऊपर वाले दोनों ट्रैक्स को, जब ये हाथ बन के आ जाए ना इसके ऊपर, तो आपने सिंपली इसको नीचे ले आना है। इसी तरीके से इसको भी आपने नीचे ले आना है और फिर जो है वो जो हमने कल की वीडियो के अंदर जो है वो हमने नात रिकॉर्ड की थी, उस नात को हम ऊपर वाले ट्रैक के अंदर जो है वो लेके आएंगे। यहाँ से मैं ऊपर वाले ट्रैक में इसको ले जाऊँगा। थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है वो इसको जूम कर लेंगे और थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद और आगे कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक हो गया जी। अब हम इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि जो है वो हमारे लिए आसानी हो जाए। और यहाँ पर जो है वो हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद जो है वो मैं इसको कट कर दूँगा, जो यानी कि फालतू पार्ट है उसको हम यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे और उस वाले पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यानी कि हमारी जितनी जो है वो ऑडियो है हमने नीचे उतना ही इसके जो है वो सिस्टम रखना है। इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या कंट्रोल ए कर देंगे। दोबारा से हम इफेक्ट रैक के अंदर आएंगे। यहाँ पर वॉल्यूम एंड कंप्रेशन के अंदर आना है और नीचे आपको ऑप्शन मिलने वाला है ऑटो डकिंग का। अब ये ऑटो डकिंग है, मैं इसको जो है वो कर लेता हूँ प्रीसेट के अंदर जो है वो हम आ जाते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रीसेट यहाँ पर मौजूद है। अब आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, ये वो लाइन है जहाँ से आपकी जो है वो वॉल्यूम कम होगा और ये वो लाइन है जहाँ से आपका वॉल्यूम जो है वो दोबारा से अप होगा। मैं हमेशा क्या करता हूँ, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा स्मूथ लगे इफ़ेक्ट, और इस वाली को भी थोड़ा सा स्मूथ करेंगे हम इस तरह से। और ये वॉल्यूम -12 डेसिबल है, मैं इसको कम करके -14 डेसिबल लेकर आऊँगा। -14 डेसिबल ठीक होता है, इससे ज़्यादा मत रखिएगा। इससे आप कम रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। और अब हम इसको अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अब ये देखें कि यहाँ से वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, यहाँ से कम है और यहाँ से एंड से फिर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। अब हम शुरू से इसको प्ले करते हैं और सुनते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इनमें से एक दरवाजे का नाम अर्रयान है। इसमें सिर्फ अच्छा, अब आपने एक चीज़ सुनी होगी यहाँ पर, और वो चीज़ ये है कि हमारी जो ऑडियो है वो थोड़ी आगे पीछे जो है वो हमें सुनाई दे रही है। और वो आगे पीछे इसलिए सुनाई दे रही है कि हमने जब नीचे वाले हिस्से पे जो है वो इसको वो किया था, तो हमारी थोड़ी ऑडियो जो है वो आगे पीछे हो गई थी। तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, और दोबारा से आपने इस चीज़ का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। अब हम दोबारा से इसको जो है वो सुनते हैं, तो अब हमारी ऑडियो बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इनमें से एक दरवाजे का नाम अर्रयान है। इसमें सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। यकीनन जो है वो आज की वीडियो आपको जो हदीस की ऑडियो को एडिट करने के हवाले से हमने बनाई थी वो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वीडियो आपने देखी है, इस तरह की वीडियो मैं टिकटॉक के लिए या फिर यूट्यूब के लिए आपको बनाना सिखाऊं कि ये हदीस की ऑडियो के साथ आप वीडियो कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें आपने कैसे करनी है, तो नीचे कमेंट करके लाजमी तौर पे बताइएगा। अगर मुझे 100+ में जो है वो नीचे कमेंट आ गया कि हमें ये वीडियो चाहिए, तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और एडोबी ऑडिशन और बाकी चीज़ें भी आप मेरे चैनल के ऊपर ऑडियो से और वीडियो से रिलेटेड आप सीख सकते हैं। मैंने बहुत कुछ बनाया हुआ है, उसके लिए जो है वो वीडियोस आपको एंड पर मिल जाएंगी, उन पर भी क्लिक कीजिएगा, उनको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में होने वाली है मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।